और जयपुर की इस पवित्र धरा से निवेदन करूं, मेरी जीजियों, जिंदगी में ऐसा कोई दुख नहीं है, जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख का हल नहीं है। और हल, प्रत्येक दुख का हल मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणारविंद में है। प्रत्येक दुख, शिव के चरणों में प्रत्येक दुख का हल। कितनी बड़ी, उस बेटी ने लिखा ब्रेस्ट के कैंसर में 3 गठान ब्रेस्ट कैंसर की बता दी, हिम्मत नहीं हारी, शिव का जल पीती रही, पहुंच गई सी और रुद्राक्ष ले आई, तांबे के लोटे में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, पीना चालू करा। पंडाल की कथा में से गई थी तो मिट्टी बांध कर ले गई थी, उस मिट्टी को शरीर पर लगाती। दूसरी बार जांच कराने पहुंची, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, 3 गठाने गल चुकी हैं और कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव कैसी बात करते हो, शंकर भगवान के शिवलिंग में मुख देखने की होड़ मत रखो। और फिर निवेदन करूं पूरी जयपुर के श्रोताओं से, कोई तुमसे पूछे कि तुमने शंकर जी को देखा है, साफ मना कर देना कि ना तो हमने शिव जी को देखा है और ना कभी हम शिव जी को देखना चाहते हैं। शिव जी को देखना भी नहीं चाहते और ना हम शिव जी को कभी देखें। तो फिर शिव पुराण की कथा क्यों सुनते हो? तो कहना बस उसको महसूस करना चाहते हैं। हवा दिखना नहीं चाहिए, हवा तो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करना चाहिए। हवा दिखेगी वो ठीक नहीं है, हवा महसूस करो कि हवा चल रही है। हम तुम्हारे सामने कूलर चला देते हैं, वो हवा दिखाकर बताओ कि हवा कहाँ है, ऐसी चल रहा है, इसकी हवा कहाँ है, पेड़ों से हवा निकल कर जा रही है, हवा कहाँ है? हवा दिखती नहीं है पर शरीर उसको महसूस करता है। शिव दिखता नहीं है पर वो महसूस करने में आता है। जब वो झोली भरता है तो महसूस होता है कि उसने कृपा कर, उसने कृपा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सपना तिवारी, भरतपुर, तहसील भूसावर, गांव बारोली, राजस्थान की निवासी हूं। उम्र है मेरी 38 वर्ष, 38। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, भरतपुर से आई हैं, तहसील है भूसावर, गांव है बारोली। मैं सपना तिवारी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की मृत्यु 2022 में हो गई थी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं बहुत दुखी हो गई थी गुरुदेव। फिर मेरी ननद ने शिव महापुराण के बारे में बताया। गुरुजी बहुत रोती थी मैं। पति चला गया 2022 में। 38 वर्ष की मेरी उम्र है। घर में 2 बच्चे हैं। क्या करूं, कैसे भरण पोषण होगा। खूब रोती थी। तब मेरी ननद ने कहा, भाभी क्यों रोती हो? सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तुम सुनना तो चालू करो। तब मैंने शिव महापुराण के बारे में बताया। तब मैंने कथा सुनी, मन में आया, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर। मैंने अपनी ननद से कहा, जीजी जयपुर में कथा हो रही है, विद्याधर नगर में कथा थी, क्या मैं कथा में चली जाऊं? दोनों बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर कथा में आकर बैठ गए। गुरुदेव आपने कथा में कह दिया था कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। जितना बन सके मेहनत करो, परिश्रम करो, कभी हिम्मत मत हारो। महादेव को अपना बाप समझो, पिता समझो। एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अपने बाप से बात कर कर आओ। उस दिन जो हिम्मत मिली गुरुदेव, विद्याधर नगर में कथा सुनी। 20 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, और गुरुजी 20 साल के बाद आपके कहने पर 20 साल बाद पढ़ाई चालू करी और 10th की परीक्षा दी। और
10th की परीक्षा दी। उसके कुछ दिन बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मुझे नहीं मालूम कि शिव कैसे कृपा करता है। और 10वीं की पढ़ाई के बाद ही मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी। मैं बाबा को प्रणाम करता। क्या गुरुजी 10th की पढ़ाई के बाद कोई सरकारी नौकरी में लग सकता है? पर मेरे शंकर ने बाप का फर्ज अदा करा। उसको मालूम था मेरी बेटी का पति नहीं है, छोटी सी उम्र में 2 बच्चों को पालेगी कैसे। और आज बाबा ने मुझे आशीर्वाद के रूप में सरकारी नौकरी दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, सरकारी नौकरी तो मेरे खाते में आ गई, पर कुछ समय निकला। और कुछ समय के बाद जैसे ही सरकारी नौकरी लगी, उसका 15 से 20 दिन लगा। और 20 दिन बाद मेरे को थोड़ा सा घबराहट सी हुई, शरीर में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो ब्रेस्ट में कैंसर की 3 गठाने बता दी। ब्रेस्ट में कैंसर की 3 गठाने बता दी। गुरुदेव, उस दिन से मैंने आखिरी में एक ही निर्णय लिया कि अब प्राण तो जाएंगे, शरीर को कटवा कर पिटवा कर कहाँ से पैसा लाऊंगी और बच्चों का क्या होगा। तब विचार कर लिया केवल रुद्राक्ष का जल पीऊंगी। और जो मिट्टी में पंडाल में से उठा कर ले गई थी अपनी झोली में, उसी मिट्टी को पूरे शरीर पर और ब्रेस्ट पर लगा लेती और रुद्राक्ष का जल लेना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी सारी की सारी गठाने खत्म हो गई और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज कथा के पंडाल में आई हूँ। बाबा, गुरुदेव, आपकी कथा नहीं है, एक बाप और बेटी का संबंध है। यहाँ जो आता है अपने पापा से बात करने आता है, अपने बाबुल से बात करने। एक लाइन लिखी है बेटी ने, अगर कहीं बैठी हो तो जरूर आना। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। उसकी कृपा, उसकी उदार। कितना कष्ट संसार में है, पर वो अगर 1 लोटा जल आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो वो स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर। मैं उससे अपने दिल की बात कर। कल कथा में कहा था, पहले दिन की कथा में, शिव पुराण केवल कथा सुनने का विषय नहीं है, शिव को महसूस करने का विषय। जिस पंडाल में जगह मिले वहां बैठो, सुनो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, सुनो उसको, महसूस करो कि मैं मेरे बाप के पास बैठी हूं। जयपुर की भूमि पर मेरा पिता, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शिव, मेरा केदारेश्वर, मेरा तिलकेश्वर, मेरा भोला भंडारी आया है। मैं अपने बाबुल को अपना दुखड़ा कहूंगी। आज गणगौर के दिन मेरा पापा मेरी बात सुनने के लिए आया है। मेरे बाबुल से अपने मन की बात कहूं, सुने, उसको प्रेम से बोलो, स्नेह से बोलो, वो स्वीकार करो, स्वीकार करो। ये जो बच्चा जा रहा है, 7 ऑपरेशन हो गए हैं इस बच्चे के। इसकी यूरिन की नली का 7 ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर ने आखिरी में जवाब दे दिया था। तो इसको भी कथा के पंडाल में लेकर आया था और आज बच्चा खुद चल कर आया है। उसके लिए भी साधुता करिए। शिव तत्व है, ये केवल कथा नहीं है कि कथा के पंडाल में गए, श्रीमद् भागवत हो रही है आपने श्रवण कर लिया, राम कथा हो रही है आपने श्रवण कर लिया, विष्णु पुराण हो रही है, नर्मदा पुराण हो रही है, लिंग पुराण हो रही है, स्कंद पुराण हो रही है, सुन लिया। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, या महसूस करो, महसूस। शिव की कृपा, शिव की, उसकी करुणा के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और रावत जी, बड़ी खुशी मनाना कि बाबा ने करुणा कर कर आप लोगों को यहां बिठाया, ये बड़ी खुशी की बात है।
लोगों की जिंदगी हो जाती है। भागवत के यजमान बनना सरल है, राम कथा के यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण का यजमान बनना कठिन है, क्योंकि शिव खुद स्वयं जजमान के रूप में आकर बैठता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो। बहुत कठिन। भागवत कराना सरल है, राम कथा कराना सरल है, शादी करना सरल है, सारी पुराणें करवाना सरल है, पर शिव पुराण कराना कठिन है। क्यों? सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करो तो भी बाबा रोज प्रतिदिन कोई ना कोई परीक्षा लेता रहता है। पूरे 7 दिन परीक्षा चलती है शिव पुराण की कथा में। सफल हो जाए ये शिव की कृपा होती है। कहाँ से लाखों भक्त आते हैं, कहाँ जाते हैं किसी को नहीं मालूम, कैसे भोजन करते हैं, कैसे पाते हैं, चले जाते हैं, किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं। ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है कि जिसको केवल सुन लिया, सियोर वाला महाराज आ गया और सुना के चले गया। ना ना, इस कथा को केवल लोग कथा के पंडाल में केवल स्तुति करने के लिए आते हैं, केवल प्रार्थना, उसको निवेदन करने के लिए आते हैं, उसकी मिट्टी को लगाने के लिए शरीर पर आते हैं, उसको विनय करने के लिए, हृदय से कर। ब्रह्मा तुम स्वीकार नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मान सकता। शिवलिंग का मुख कहां है? शिवलिंग के चरण कहां है? और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, स्मरण में रखना, शंकर के मंदिर में तुम कहीं पर भी बैठकर शंकर को जल चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। खड़े होकर भी अगर शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार कर रहा, क्योंकि सर्वस्व हर कण में वही बैठा है। प्रत्येक शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान शंकर का शीश देखने के लिए जाता हूं। नारायण, आप? भगवान विष्णु बोले मैं चरण ढूंढने के लिए जाता हूं। भगवान विष्णु को तो मालूम था चरण नहीं मिलना है, शिव के चरण मिलेंगे क्या? नहीं मिल सकते। अभी आपको कथा में कहा, कोई पूछे कि शंकर जी को देखा है? नहीं देखा। शंकर जी को देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहते। हम तो उसको महसूस करना चाहते। ब्रह्मा जी ने गलती करी थी शंकर जी का मुख देखने की। क्या हाल हुए ब्रह्मा जी के, अभी ये कथा में बताया जाए। मुख देखना है ब्रह्मा जी को, और भगवान विष्णु कह रहे हैं देखने की जिद मत करो। शंकर भगवान को देखना जरूरी नहीं है, शंकर भगवान को महसूस करना जरूरी है। वो प्रत्येक रोम रोम में है। जब जल चढ़ाओ तो महसूस करो कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूं, मैं अपने पिता से बोल रही हूं। एक पत्र अच्छा है। पत्र थोड़ा सा फट गया है, पर जितना पत्र ठीक है उतना हम पत्र पढ़ देते हैं। जो फटा है उसको छोड़ देंगे, ठीक है? तो पत्र में आधा नाम तो दिख रहा है, आधा नाम नहीं दिख रहा है, पर हम जितना नाम दिख रहा है उतना बोल दे रहे हैं। मेरा नाम कविता, मेरे पति का नाम रमेश कुमार सोनी है। गुरुजी, मैं हनुमानगढ़ जिला तहसील भादरा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, 1 लोटा जल। पत्र आगे फिर फटा हुआ है कि कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति ने आर्मी से 2020 में रिटायरमेंट लिया, दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। बहुत प्रयास करने पर भी नौकरी नहीं लगी। तब हर बार निराश हो जाते थे। फिर एक दिन मोबाइल में आपकी कथा देखी, आपने बताया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल।
फिर अगले दिन से ही हम पति पत्नी दोनों मंदिर जाना शुरू किया और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना। 2023 में हम दोनों कुबेरेश्वर धाम गए और भोले बाबा को प्रणाम किया, कंकर शंकर की पूजन की और एक कंकर शंकर घर ले आए, उसकी पूजन करना शुरू किया। हम दोनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 2025 में आपकी कथा जब जयपुर में हुई, हमने 7 दिन तक पंडाल में कथा सुनी। पति पत्नी हम दोनों पंडाल में पहुंच गए, भंडारे में सेवा देते, झूठे बर्तन मांज देते, झाड़ू लगा देते, ऐसी सेवा करते करते समय निकाला। 7 दिन सेवा करने के बाद जैसे ही बाबा को प्रणाम कर कर यहाँ से बोल कर गए और बाबा की कृपा से CISF में SI के पद पर मेरे पति की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बाबा को प्रणाम करने और बेलपत्र लेने। 20 मार्च से 26 मार्च तक ये कथा जयपुर की पवित्र धरा पर चलेगी। कल से कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आज तो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक है, पर कल से जो कथा रहेगी वो 26 मार्च तक जो कथा चलेगी उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ये कथा 26 मार्च को विराम होगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक शिव महापुराण की कथा आरणी यवतमाल में रहेगी, जिसका कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक महाराष्ट्र में रहेगा। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव पुराण कह रही है। गला खींचकर बोलना पड़ रहा है। शिव तत्व कह रहा, ब्रह्मा जी मुख ढूंढ रहे हैं। भगवान विष्णु ने तो मना कर दिया था कि मुझे मालूम है ना शीश मिलेगा ना चरण मिलेगा, फिर भी ब्रह्मा जी के साथ में लीला करने के लिए भगवान नारायण भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए चरण ढूंढने के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ऊपर जाते 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 एक गौ माता को देख लेते हैं। गाय से कहते हैं ब्रह्मा जी कि तुम मेरे साथ चलो। भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौ माता बोली मैं काय को झूठ बोलूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पहली रोटी बनेगी मैं तुझे दिलवाऊंगा, इसलिए तू एक झूठ बोल दे। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया, एक रोटी। और गौ माता ने झूठ बोला, गाय को लेकर चल दिए। बीच में केतकी का पुष्प मिला। उस केतकी के पुष्प को देखा और केतकी के पुष्प को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी के पुष्प तुम भी हमारे साथ में चलो और तुम भी भगवान विष्णु के सामने जाकर भगवान नारायण के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिल गया। केतकी का पुष्प भी झूठ बोलने को राजी हो गया जी। केतकी का पुष्प और गौ माता को लेकर ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास में आ गए।
शिव पुराण कहती है जैसे एक शमी के पत्र में रोग को मिटाने की सामर्थ्यता होती है, जैसे एक बेलपत्र में दुनिया का धन पाने की, वैभव पाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा में क्लेश मिटाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा। और एक चावल के दाने में कैसी भी जमीन हो, कितना भी उसमें दोष हो, कितनी भी तकलीफ हो, उस जमीन का दुख, उस जमीन की तकलीफ, उस जमीन का वास्तु दोष, कैसा भी दोष हो, एक चावल का दाना उस दोष को समाप्त कर देता है। उसी तरह शिव जी के सामने अगर एक बार भी अगर मुख से सत्य निकल जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल केवल एक बार मुख से निकले हुए सत्य से प्राप्त हो जाता है। एक बार हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव को सत्य कहा गया, भगवान शंकर को सत्य कहा गया। सत्य के अनुसार शिव को सत्यता की परिभाषा में व्यक्त किया गया। शिव सत्य है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। शिवलिंग के सामने जैसे ही ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी से, क्या तुम्हें शिवलिंग का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपको चरण मिले? भगवान सत्यनारायण के रूप में भगवान नारायण ने तुरंत कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। इतने में शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, है नारायण, तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण के रूप में पूजे जाओगे और पूरी दुनिया तुम्हारी पूजेगी। कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर सत्यनारायण की कथा हुई है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहाँ हुई है? पूरी कथा को पढ़कर देखिए सत्यनारायण भगवान की। पूरी कथा में एक लाइन मिलेगी आपको, लक्कड़हारे ने इस तरह से पूजन करी, सत्यनारायण की कथा करवाई। ब्राह्मण देवता ने इस तरह से दरिद्र ब्राह्मण ने पूजन कराई। राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, उसने सत्यनारायण की कथा करवाई। पूरी कथा में अगर किसी ब्राह्मण देवता से तुम पूछोगे कि इस पूरी सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, जिसको ब्राह्मण ने सुना था, जिसने लक्कड़हारे ने सुना था, जिसको राजा ने श्रवण किया था, जिसने बनिया की बेटी ने श्रवण किया था, इसमें सत्यनारायण जी की कथा कौन सी है? तो ब्राह्मण देवता कहेंगे ये सत्यनारायण जी के जो 5 अध्याय हैं, इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी है? तो वो सत्यनारायण जी की एक ही कथा है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। उस शिवलिंग की आकृति में ब्रह्मा जी शीश देखने गए, भगवान शंकर चरण, भगवान नारायण चरण देखने गए, और चरण नहीं मिले तब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और जब सत्य कहा तो भगवान शंकर ने शिवलिंग में से आवाज कर कर कहा, हे नारायण, तुमने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है। आज के बाद संसार का मनुष्य तुम्हें सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजेगा। जिसके घर में कलश की स्थापना होगी, आम का पल्लव लगेगा और तुम्हारी पूजन कदली फल मेवा से होगी, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। ये स्वयं शिव ने कहा। सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय की कथा तो तुमने सुनी, पर उसमें कथा कौन सी है? वो कथा यहां लिखी है शिव पुराण में कि कथा ये है। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है, तो बताना स्कंद पुराण से निकली है।
सत्यनारायण जी की कथा स्कंद पुराण से है। वो झूठ बोलने पर मनुष्य को लग जाता। एक सत्य बोलो, क्या जाता। सत्य बोलने में जाता क्या। एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है, देखिए। अर्धनारीश्वर भगवान का उन्होंने फोटो भी बनाया है। और पूजा शर्मा पत्नी प्रणव शर्मा हिमाचल प्रदेश से है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा बेटा आदित्य शर्मा, जिसने 2025 में 12th की परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद में परीक्षा के साथ में ही नीट का एग्जाम दिया। तब उसको नीट का एग्जाम दिया और जयपुर उसको सेंटर मिला। आपकी कथा 1 मई से 7 मई तक जयपुर में पूर्व में चल रही थी 2025 में, और मेरे बेटे का एग्जाम था 4 मई को। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ तू हमेशा कहती है कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। आज दोनों योग एक साथ लगे हैं। मेरा नीट का एग्जाम भी जयपुर में है और बाबा की कथा भी जयपुर में। 4 मई को अपन एग्जाम देंगे और 7 मई से कथा, 1 मई से 7 मई तक कथा भी सुनेंगे और 4 मई को एग्जाम भी देंगे। गुरुजी, हमने हमारे बेटे के लिए कोई अलग से होटल का रूम नहीं लिया। 4 मई को उसकी परीक्षा थी, 1 मई को कथा चालू हो गई। हम यहाँ पर 1 मई के पहले पहुँच गए, पंडाल में जगह ले ली। 1 मई से 7 मई तक मैं और मेरा बेटा पंडाल में ही रहा और कथा भी सुनी। और 4 मई को मेरे बेटे ने वहाँ प्रणाम करा और एग्जाम देने के लिए गया। आज मैं साक्षी हूँ उस कथा की, जिस कथा को मेरे बेटे ने, दुनिया के बच्चे एसी के रूम में बैठकर पढ़ते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, मेरा बेटा कथा के पंडाल में बैठकर 1 मई से 7 मई की कथा में 4 मई को परीक्षा देने गया और 4 मई को परीक्षा दिया और 14 मई को रिजल्ट आया और मेरे बेटे का नीट क्लियर हो गया। आज मेरा बेटा MBBS की पढ़ाई कर रहा है। कथा के पंडाल में क्या है ये कोई नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि वहां से कोई खाली नहीं जाता। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाइए कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। झूठ बोल दिया और एक झूठ ब्रह्मा जी बोलते चल जाता। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, मेरी ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल से शिव जी ने पूछा कि तुम बताओ, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं कि बताओ क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिवलिंग में से आवाज आई, हे केतकी तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, तुझे श्राप देता हूं। 33 कोटि देवता पर केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। यदि भूल से भी केतकी का फूल शिव पर चढ़ता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी नहीं चढ़ेगा। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। शिव नहीं क्षमा। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपको झूठ लगता है तो गौ माता से पूछो। गौ माता से कहा, गौ माता बोल, क्या ब्रह्मा जी को शिवलिंग का सिर मिला। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा, गौ माता तू जगत की मां होती है और तू झूठ बोल रही है। जा, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कन्यादान आगे से होगा, वस्त्र दान आगे से होगा, मुद्रा दान आगे से होगा, स्वर्ण दान आगे से होगा, भूमि दान आगे से होगा, मंदिर की परिक्रमा आगे से होगी, तीर्थ की परिक्रमा आगे से होगी। केवल एक गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा आगे से नहीं पीछे से प्रारंभ होगी। गाय की पूंछ से चालू होकर गाय की पूंछ पर परिक्रमा विराम होगी। इसलिए गाय का दान आगे से नहीं होता,
पूंछ पकड़कर किया जाता है। गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे पूरी होती है। केवल एक तू झूठ बोल गए, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो। ब्रह्मा जी तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। तब भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने अपने पांव के अंगुष्ठ से नखून तोड़कर फेंका। उस नख से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव से शिव जी ने कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दो जिस मुख से ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी अंगुली का नख तोड़कर फेंका और ब्रह्मा जी का एक शीश जिससे वो झूठ बोल रहे थे वो कटा हुआ शीश लुढ़कता लुढ़कता गया। जितनी दूर तक वो शीश लुढ़कता गया उतनी दूर तक ब्रह्मा के रक्त जो निकल रहा था शीश में से कटा हुआ, उस रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा नदी। आज भी उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगाकर रखे हैं ये कर्मनाशा नदी है। इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पांव ना धोएं, इसमें स्नान ना करें। भारत की भूमि पर एक नदी कर्मनाशा ऐसी बहती है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई चिड़िया उसमें चोंच नहीं डालती। उसमें अगर कोई भूल से भी उस कर्मनाशा नदी का पानी अगर शरीर से लग जाता है तो हमारी जिंदगी के करे हुए सारे पुण्य, जितने भी जीवन में दान पुण्य करे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। वो कर्मनाश, ये कर्मनाश। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के हाथ जोड़े, बाबा का अपमान नहीं, सनातन धर्म का अपमान नहीं, हमारे देवी देवता का अपमान नहीं। खूब भजन संध्या करो, खूब अच्छी करो, पर उस भजन संध्या में हमारे देवता का अपमान ना हो। ध्यान खूब करो, अपमान नहीं। हम तो कई लोगों से कहते हैं तुम्हारा मन लगे ना तो शिवपुराण में आओ, नहीं लगे घर में जाओ, काहे को टाइम बर्बाद करते हो, फालतू में जगह खराब कर रहे हो, चलो घर जाओ उठ के। तुम्हारा मन करे कि शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा बाबा सुनेगा, तो जाओ। मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, माथे की उतारना जाना पड़ रहा है, तो मंदिर मत जाओ। काहे को जा रही हो, अपने घर में रहो, मोबाइल देखो ना, व्हाट्सएप चला, अच्छा जोड़ दो, इंस्टाग्राम देखो, बैठे बैठे करना क्या तुमको, फालतू का यही करो। मन ही नहीं है तो मंदिर जाकर क्या करोगे, मन ही नहीं है तो भगवान का भजन कर कर क्या करोगे, मन ही नहीं है तो परमात्मा का स्मरण कर कर क्या करोगे। मन भी तो, मेरा शिव तुमसे धन की चाह नहीं रखता पर मन रखता। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। भगवान विष्णु का आगमन हुआ स्वयंवर में। भगवान विष्णु ने जब स्वयंवर में आगमन हुआ और देखा कि शिवजी और दरवाजे पर, अंदर गए भगवान नारायण, दक्ष प्रजापति को बुलाया, दक्ष इधर आओ, इधर आओ। दक्ष आए, बोलिए ये क्या करा तुमने। दरवाजे पर भगवान विष्णु को ले जाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर भगवान नारायण को, भगवान शिव को खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने जो कहा भगवान विष्णु से कि ये मेरी बेटी सती शिव को भजन करती है, शिव का स्मरण करती है और मेरी बेटी शंकर जी से विवाह करना चाहती है, पर मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहती। उस शिव का तो मैं अपमान करवाऊंगा, जितने मेहमान आएंगे वो दरवाजे पर शंकर को देखेंगे। समुद्र मंथन में अमृत निकला, समुद्र मंथन में विष निकला, समुद्र मंथन में ऐरावत, समुद्र मंथन में 5 गाय, सुरभि, सुशीला, बहुला आदि का आदि 5 गाय निकली। समुद्र मंथन में एक अश्व निकला था जिसके 7 मुंह थे।
दूध की तरह एकदम श्वेत, जिसका नाम उच्चश्रवा था, दूध की तरह एकदम सफेद था वो अश्व। 7 मुख थे उस उच्चश्रवा के। वो अश्व, वो घोड़ा मंथन में से निकला था। और ध्यान देना उस कथा पर थोड़ा सा, जिसने भी सुनी हो समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण में, जिसने श्रवण करी हो भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा, जिसने शिव महापुराण में समुद्र मंथन की कथा सुनी हो, जिसने लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की कथा का स्मरण किया हो, वो थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। समुद्र मंथन में एक घोड़ा निकला था, एक अश्व निकला था, जिसके 7 मुंह थे। उसका नाम उच्चश्रवा अश्व था। सफेद, एकदम दूध की तरह श्वेत था, एकदम दूध की तरह सफेद था। इंद्र ने उसको अपना बना लिया था। इंद्र ने कहा कि इस उच्चश्रवा को मैं लूंगा, इस उच्चश्रवा अश्व को मैं अपने पास रखूंगा। उच्चश्रवा अश्व को इंद्र ने अपने पास में रख लिया। एक दिन इंद्र के भीतर इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया कि वो उस अश्व के सिवा और खुद के सिवा किसी को मानता ही नहीं था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर, किसी को मानता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कहते हैं कि मैं कमाता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। और शिव पुराण कहती है मैं करता करता तो दक्ष प्रजापति का सिर भी कट गया था, अग्नि में जाकर गिर गया था, और आखिरी में बकरे का मुख लग गया था, किसी काम का नहीं रहा था। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कोई नहीं लगता है कि मैं कर रहा हूं। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को दरवाजे पर खड़ा कर दिए। भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, तो भगवान विष्णु उसके अंदर प्रवेश नहीं करे। दक्ष प्रजापति के स्वयंवर में भगवान पहुंचे ही नहीं, विष्णु भगवान। अब कौन को भेजा, किसको? तब ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी दरवाजे पर हैं, प्रवेश नहीं किया। मैं नहीं जा सकता, मेरे शंकर भगवान को मूर्ति बनाकर यहां पर बिठा दिया, उनका अपमान हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी भी नहीं, ब्रह्मदेव भी नहीं गए। सारे देवता बैठे थे, ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस स्वयंवर में नहीं गए। आखिरी में मां सती जयमाला लेकर आ रही हैं। पूरी तरफ घूम कर देखा कि कहीं मेरा शिव नहीं है, कहीं नहीं। कहीं शिव नहीं है। सारे देवताओं को माला पिनाते हैं, भगवान विष्णु को माला पिनाते हैं, मेरे श्याम बाबा को माला पिनाते हैं, सालासर वाला को माला पिनाते हैं, जीर्ण माता को माला पिनाते हैं, सती माता को माला पिनाते हैं, शिवजी, सारे देवताओं को माला पिनाई जाती है। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको माला नहीं हार पहनाया जाता है। उनको माला नहीं हार, जो फूलों की माला होती है उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम होता है हार। मतलब मैं दुनिया से हार चुका हूं, तब आखिरी में तेरे पास आया हूं और तू मुझे स्वीकार कर ले। अब नहीं कुछ कर सकता, अब मैं तेरी शरण में हार गया। संसार सागर से, सबसे, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, संपूर्ण जगत से मैं हार चुका हूं। आखिरी में तेरे पास आया हूं, आखिरी में। सब क्या कहते हैं हम संतों से, ये थोड़ी ना कहते संतों के पांव छूते हैं, साधु के पांव छूते। कई लोग उनके चरण पकड़ लेते हैं। हमारी शिव पुराण कहती है, एक घर के बुजुर्ग के, एक घर के अपने पति के चरण पकड़ो, इसके सिवाय किसी के भी चरण मत पकड़ो, किसी के भी।
घर के बुजुर्ग हैं उनके चरण पकड़ो, सास ससुर है उनके चरण पकड़ो, दादा सासुर है उसके चरण पकड़ो, दादी सास है उसके चरण पकड़ो, और पकड़ो अपने पति के चरण, किसी के मत तोड़ो। किसी गुरु के पास जा, कोई शिव गुरु मिल जाए, जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की साधना करने वाला मिल जाए, कोई शिव का भक्त मिल जाए, उसके सामने जाकर बस हाथ जोड़कर कहो एक बार देख लो, एक दृष्टि डाल दो, बस देख लो, निगाह भर कर देखोगे और उतने मेरी जिंदगी सवर जाएगी। बस बहुत, एक बार, एक दृष्टि। सती मैया ने चारों तरफ देखा, शिव नहीं मिले। सती को लग गया मेरे पिता ने शंकर को नहीं बुलाया। सती गई सखी के पास, सखी बोली, सती तेरे पिता ने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। शिव की मूर्ति और दरवाजे पर खड़ी है। हाँ, सती माता माला लेकर दौड़ती दौड़ती पहुंची दरवाजे पर। पत्थर की मूर्ति थी। मेरे पति को नहीं बुलाया तो क्या हुआ? सती कहती है, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, अगर सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है और सच्चा विश्वास है तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में भी। सती ने माला ली, वो माला नहीं थी, वो हार था। सती ने शिव के गले में डाल दिया। पत्थर की मूर्ति टूट कर गिर गई और मेरा शंकर सामने प्रकट हो गया। सामने शिव प्रकट हो गया। सती, हे सती, सती ने देखा शिव है सामने, सामने। जैसे उच्चेश्रवा अश्व का अभिमान इंद्र को हो गया था, वैसे ही दक्ष प्रजापति को भी अभिमान हो गया था। इंद्र को अभिमान इस बात का था कि मेरे पास जो घोड़ा है, 7 मुख हैं, श्वेत है, इतना तेज, पवन के वेग से बहुत तीव्र दौड़ता है। एक दिन भगवान शंकर तक बात पहुंच गई, शिव जी के पास बात पहुंची कि इतना इतना अभिमान इंद्र को। शिव जी ने कहा इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है। देवताओं के कहने पर शंकर भगवान एक सन्यासी का रूप रखकर बूढ़े नंदी को साथ में रहकर, बहुत बूढ़ा नंदी, बहुत बूढ़ा बेल, शिव जी ने पकड़ लिया उस बेल को और भगवान बूढ़े का रूप रखकर, शिव जी भी बूढ़े और बेल भी बूढ़ा, पकड़ कर लेकर पहुंच गए। जा रहे थे रास्ते में से तो वहीं पर इंद्र घोड़े पर घूम रहा था, उच्चेश्रवा पर बैठकर अश्व पर घूम रहा था। बूढ़े को देखा, बूढ़ा पैदल पैदल धीरे धीरे चल रहा, बूढ़ा बूढ़ा नंदी भी धीरे धीरे चल रहा था। इंद्र हंस दिया और हंसा इंद्र तो पूछा बूढ़े के रूप में भोले बाबा ने, भैया क्यों हंस रहे हो तुम? तो कहा, मेरा ये अश्व उच्चेश्रवा जो समुद्र मंथन में से बाहर निकला है, पवन की वेग की तरह चलता है, और एक तो बुढ़ा तेरा ये बेल बुढ़ा जो चलते नहीं बन रहा। इतने में भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, भैया तुम्हारे पास में करोड़ों की दौलत है, मुझे क्या करना, तुम मुझे दे रहे हो क्या? सेठ तुम अपने घर के, साहूकार तुम अपने घर के, करोड़पति तुम अपने घर के, गाड़ी के मालिक तुम अपने घर के, तुम मुझे क्यों दिखा रहे? शंकर भगवान ने कहा, मुझे क्या करना तेरे उच्चेश्रवा अश्व से, घोड़े से, 7 मुख का घोड़ा, मुझे क्या करना इससे? फिर हंसे, फिर हंसे। तो शिव जी को थोड़ा सा लगा तो शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। हाँ बहुत तेज, हाँ बहुत तेज, हाँ। शिव जी ने कहा, मेरे बेल से ज्यादा नहीं जोड़ सकता। बूढ़े का रूप था शिव जी का, इंद्र पहचान नहीं पा रहा था। इतने में तुरंत इंद्र के मुख से निकल गया, यदि मेरा घोड़ा जीतता है तो तुझे और तेरे नंदी को अभी की अभी चिता लगाकर आग लगाना पड़ेगी। जलने को तैयार है? शिव जी ने कहा, और मेरा नंदी, मेरा ये जो बेल है बूढ़ा, और अगर ये जीत गया तो इंद्र ने कहा, मैं चिता लगाकर आग लगाऊंगा और मेरा घोड़ा भी चिता लगाकर आग लगाए, हम दोनों मरेंगे साथ। शंकर भगवान ने मन में सोचा, अब आया तावे में, चल अब कंपटीशन कर, अब परीक्षा दे।
बूढ़े के रूप में शंकर भगवान ने कहा बेल से, ओ बुढ़ा बेल दौड़ जे, खूब तेज दौड़ जे, सबके हरा दीजिए, दौड़ जे। और इतने में इंद्र घोड़े से नीचे उतरे और उतर कर कहा, उच्च श्रवा तुम वो अश्व हो जो मंथन में से निकले, इस बूढ़े बेल को हरा देना, जा। इंद्र को मालूम था कि जीतेगा। दौड़ लगी दोनों में। नंदी धीरे धीरे चल रहे थे, इंद्र हंस रहे थे, चलते ही नहीं बन रहा है, चलते ही नहीं बन रहा है। दुनिया के लोगों की आदत रहती है, जो लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग उन पे हंसते हैं, इतना कर्जे में है फिर भी मंदिर जा रहा, इतनी बार कथा सुन ली, भगवान सुन ही नहीं रहा, भगवान सुनता ही नहीं है। लोग भगवान को ताना देते हैं, ये तो भगवान के मंदिर जाती थी तो भी रो रही है, ये भगवान के मंदिर जाता था तो भी रो रहा है, कथा में जाती थी तो भी रो रही है, कथा में जाता था तो भी रो रहा है। लोग ताना देते हैं, लोग ताना कसते हैं। उसको क्या लगता है कि इंसान को ताना दिया जा रहा है? नहीं, जिसका वो भजन करता है ताना उसको पड़ रहा है। उसको क्या लगा? दुनिया के लोग ताना देते हैं, बताओ, मंदिर मंदिर डोलती रहती है, मंदिर मंदिर जाती रहती है, जल चढ़ाती रहती है, पूजन। अरे भाई ये जो इतना इतना ये पत्र तो आज के हैं, अभी हम आपको 7 दिन के पत्र भी एक दिन पूरे दिखाएंगे। इन पत्रों को कभी एकांत में बैठकर पढ़ने का प्रयास करना कि मेरे भोले बाबा ने, जिनने विद्याधर नगर में कथा सुनी थी, जिनने अलवर में कथा सुनी थी, जिनने पुष्कर में कथा सुनी थी, जिनने रेवाड़ी में कथा सुनी थी, जिनने रतनगढ़ में कथा सुनी थी, मेरे शंकर भगवान ने उनको कितना कितना दिया है, ये पत्र बता देंगे, पत्र बता। और आज फिर कहते हैं, जयपुर की पवित्र धरा पर आप जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को इन पंडालों में बैठकर जो श्रवण कर रहे हैं, आज फिर कथा के पंडाल में कहते हैं, दिल से जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा बाबा तुमको क्या देगा ये तुमको बाद में मालूम पड़ेगा, तुम्हें बाद में शिव क्या देंगे, भगवान ओघड़दानी तुम्हें क्या प्रदान करेंगे ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। शिव शिव है, शंकर शंकर है। और लगी होड़, उच्च श्रवा भी चला। हमारे शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर आपका आगमन हुआ। पूरे राजस्थान को एक प्रगति की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर करते हुए पूरे राजस्थान में सनातन धर्म को एक प्रेरणा और सनातन धर्म को उज्ज्वलता की ओर लेकर जाने वाले ऐसे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार करताल ध्वनि द्वारा एक बार जोरदार ताली बजाकर सपत्नी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। एक छोटी सी कथा को मैं सुनेंगे ना? हाँ ठीक है। अभी अपनी कथा थोड़ी रह गई है, इसलिए उसको करते हुए फिर अपन भगवान शिव के विवाह पर पहुंचना है, तो इसलिए सभी लोग बैठे रहेंगे और कथा का लाभ लेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। उच्च श्रवा अश्व जिसके 7 मुख हैं, इंद्र को लगा। इंद्र ने कहा उच्च श्रवा से कि तू तेज दौड़। बूढ़े योगी का रूप मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ले लिए और भगवान ने नंदी से कहा मेरा बूढ़ा बेल है, बेल तेज दौड़ना। दोनों में वचन हो गया, यदि ये बूढ़ा बेल हारेगा तो इस बाबा को भी अपनी चिता लगाकर आग देना है और बूढ़े बेल को भी चिता लगाकर आग देना। और यदि उच्चश्रवा अश्व समुद्र मंथन में निकला हुआ ये 7 मुख का जो घोड़ा है, अगर ये हारा है तो इंद्र को भी अपना प्राण देना है और उस घोड़े को भी प्राण देना, दोनों में। नंदी धीरे धीरे चले, बूढ़े थे, चलने लगे। उच्चश्रवा को लगा कि मैं सबसे तेज दौड़ने वाला हूं,
उच्चश्रवा ने भागना प्रारंभ करा, नंदी फिर भागा, और थोड़ा धीरे धीरे नंदी ने चलना चालू करा। उच्चश्रवा और तेज भागा, नंदी और चला। 2 क्षण की देरी थी और जहां तक मंजिल पर पहुंचना था उच्चश्रवा को, क्या देखता है उच्चश्रवा कि नंदी पवन के वेग से भी तीव्र वेग से भागते हुए उस मंजिल तक पहुंच गया था। उस मंजिल तक शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी किसी को कमजोर मत समझो। तब कौन किस रेस में आगे बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं है। कौन किस रेस में आगे बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं है। किसी को कमजोर ना समझिए, करुणा कर दो। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया और उस बट वृक्ष की पूजन कराने के लिए शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे जाकर विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बोल बटकेश्वर महादेव की। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। भगवान उघड़दानी बटकेश्वर नाथ के रूप में विराजित हो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को समझाया, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। श्रवण कर रहे हो, दुनिया की दृष्टि में लोग हंसेंगे। क्या फोटो रखकर कथा सुन रहे हो? क्या चावल का दाना लेकर कथा सुन रहे हो? क्या टीवी चालू कर कर कथा सुन रहे हो? इसका फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया, तुम रुका जी, शिव जी कहते हैं तुम रुका, जीव मृत्यु लोक में जहां बैठकर भी उसके कानों में अगर शंकर का शिव पुराण का तत्व उसके कानों में कथा प्रवेश करेगी, उसके पितरों का मुक्ति स्वयं देवाधिदेव महादेव करेंगे। मोक्ष शिवदेव, शिवदेव। हम उस पर आश्रित होकर कर रहे हैं ना, आश्रित। क्यों गुरुजी? ऑनलाइन घर पे बैठकर सुन रहे हैं, फायदा करेगी? ठीक है, हम भगवान को बुलाएंगे तो ऑनलाइन कथा में हम स्तुति गाएंगे तो भगवान सुनेगा। तो ऑफलाइन कर लो, ऊपर जाके भगवान को लिया। जाओगे, जो गया वो आया नहीं। कई लोग कहते हैं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारा स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है। मरने से पहले स्वर्ग भी भोगना है और नरक भी भोगना है। जो गया वो आकर नहीं बताएगा कि नरक में हूं कि स्वर्ग में हूं। पूछ लेना तुम्हारे दादा परदादा गए होंगे तो उनसे एक आध बार कॉल करना, क्यों काका जी कहाँ हो? आएगा फोन, कहाँ है? पता। जो गए वो आकर बताए नहीं। पांव अच्छे चल रहे हैं, हाथ अच्छा चल रहा है, नेत्रों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, पूरा सोफा सेट ठीक है, 32 की 32 दांत पूरे बढ़िया। सा बच्चा, उसको वहां नींद नहीं आती, खेल के आ जाता है। नींद कहाँ आती है? जब अपने पापा की गोद में आ जाए या मम्मी की गोद में आ जाए, आते सी माँ हाथ रखती है, पापा उसको गले से लगाते हैं और बच्चे को नींद आ जाती है। लोग कहते हैं बताओ अभी तो खेल रहा था, अभी तो बाहर था, अभी तो उसकी चाची के पास था, काकी के पास था, अभी बुआ सा के पास था, अभी मामा जी के पास था, अभी इसके पास था, अभी उसके पास था, और अभी गोदी में आया और तुरंत
आते से इसको नींद आ गई। क्यों? बस यही हमारी जिंदगी है। जिसको नींद नहीं आती ना, शंकर भगवान को अपना पिता मान ले और एक बेलपत्री को अपनी माँ मानकर उसको रखकर साथ में आनंद के साथ हृदय में बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव उसको हृदय से बोलकर जल का आचमन कर कर शिव की गोद में सो। पलंग पर सो रहे हो, पलंग को भी शंकर भगवान की गोद समझो। सिराने को, तकिए को मेरी मां जगत जननी का हाथ समझो। दिल से उसको याद कर कर। स्वर्ग भी यही है, नरक भी है। और किसी किसी के जीवन में चींटी भी काट ले ऐसी जगह पर तो आदमी मर जाता है। एक लगभग 20 साल पहले की घटना है। और 20 साल पहले की घटना देखिए, मृत्यु कैसे आती है। 20 वर्ष पहले की एक घटना है और है हमारे सीहोर की, बड़ी विचित्र घटना। 20 साल पहले की एक हमारे भाई, एक परिचित में, एक समाज के तो नहीं थे पर ऐसे मिलने जुलने वाले थे, अच्छा स्नेह था। वो अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से जा रहे थे और गल्ला मंडी में, जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ पर मंडी में फाटक है। तो फाटक पर ट्रेन आ रही थी, तो फाटक पर फाटक बंद था और वो गाड़ी लेकर खड़े हो। अब गाड़ी लेकर खड़े हो गए, ट्रेन आ रही थी, फाटक बंद था। मृत्यु आती है तो कैसे आती है? फाटक बंद, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन निकले फिर अपन निकले। उतनी देर में एक चील ने एक सांप को पकड़ लिया, उड़ती हुई जा रही थी, सांप मुंह से छूट गया, उसके गले में पड़ गया, सिर पे डस लिया, वो मर गया। अब मृत्यु देखो कैसी आई। कहाँ वो फाटक के पास खड़ा है, ट्रेन के जाने का इंतजार कर रहा है। ना तो इधर से गाड़ी आई, ना इधर से मोटरसाइकिल आई, ना ट्रेन उसको कूच के गई, ऊपर से आई चील आई, सांप पकड़कर चोंच में से सांप छूटा, कंधे पर गिरा, डसा, चला। मृत्यु कैसे आती, मौत कैसे आती? लोग कहते हैं हम अगर वहां ना गए होते, हम केदारनाथ जी ना गए होते, हम वहां ना गए होते, हम वहां ना गए होते तो प्राण नहीं छूटते। मृत्यु तो मृत्यु, 7 ताले में बंद कर दो तो भी आना। बस एक बात अपने अंदर उतार कर रखो, मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं, मौत का सामना करना। जब मौत भी सामने आए तो महाकाल बाबा को याद करना है, शिव को याद करना है, शंकर का स्मरण। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसको अपना बना लो, शिव को अपना। पिता है तुम्हारा, बाबुल है तुम्हारा, क्या सोचना, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव के आश्रित हो जा, उसके भरोसे चलो ना। क्या सोचना कैसे होगा, क्या करेगा, कौन करेगा, क्या ना करेगा, हम उसके आश्रित।
तुम रुका जिसे भगवान शंकर कहते हैं तुम रुका सुन, मृत्यु लोक में मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद किसी भी रूप में कहीं पर भी जब मुझे भजता है, स्मरण करता है, शिव महापुराण की कथा को कहीं पर भी जहाँ उसके कानों में मिल जाए, जहाँ वो श्रवण करता है, उस जीव का कल्याण तो मैं करता ही हूँ, उसकी 71 पीढ़ी भी अगर कहीं कहीं किसी रूप में है उसका भी कल्याण मैं कर देता हूँ। ये शिव का है। हम जब पूर्ण तरह से उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभालेगा। आश्रितता कैसी? बच्चे को ऊपर उछालो, रोता नहीं है, खुश होता है, उसको मालूम है मैं नीचे मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, संभालेंगे मुझे, हाथ में झेलेंगे मुझे। ये आश्रितता। हम 2 कदम चलें और चलने के बाद फिर हम सोचे कि मैं चल रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ। ना ना, ना तो मैं कर रहा हूँ ना मैं करा रहा हूँ। ये तो उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता है, वो करा रहा और वो कर रहा। पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी से पूछा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, तुम चुप क्यों बैठी हो? क्या हुआ पार्वती, तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, क्यों चुप हो, क्यों मौन हो? पार्वती जी ने कहा कि मेरे मन में एक बात खल रही, मेरे मन में एक बात खल रही। क्या बात खल रही है? प्रभु, मैं गंगा मैया को जब जब देखती हूँ, गंगा महारानी को, तो मेरे मन में भाव आता है कि मेरी बहन गंगा, जिसने एक ऋषिवर के ऊपर जल फेंका और जल फेंकने के बाद में वो स्त्री के शरीर से छूटकर जल के रूप में प्रवाहित हुई, गंगा को क्या गंगा जी भी मुझे देखकर ये विचार करती होंगी कि मेरी बहन के साथ में मैंने ये कृत्य किया? मैं उसको श्राप देने के लिए जा रही थी पर भगवान शंकर ने मुझे रोक लिया, शिवजी ने मुझे रोक लिया। क्या गंगा जी भी ये सोचती होंगी? भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपनी मां पार्वती, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को जो शब्द कहे, संसार का एक एक व्यक्ति शब्द को अपने अंदर उतार कर रखना। शिव कहते हैं पार्वती से, सुनो पार्वती, कोई अच्छा कहेगा तुम अच्छे हो गए, कोई बुरा कहेगा तुम बुरे हो गए। पार्वती, किसी के अच्छे कहने से अच्छा हो जाना, किसी के बुरा कहने से बुरा हो जाना, ये बात अपने मन में कभी नहीं रखना। दुनिया का काम है, आप कुछ अच्छा करते रहोगे तो वो तुम्हारी बड़ाई करते रहेंगे, और तुमने एक भी गड़बड़ी कर दी तो वो अच्छा जितना करा था सब पे पानी फेर कर तुम्हारी बुराई करने में लग जाए। अच्छा और बुरा हमारे कर्म के अनुसार होता है। हम मृत्यु लोक में जब जन्म ले पार्वती, संसार सागर में जब मानव देह आती है, संसार सागर में जब मानव शरीर आता है, और मनुष्य जब यह संसार सागर में आने के बाद में कुछ अच्छा कर्म कर कर चले जाता है, तो समझ लो कि उसने जिंदगी में अच्छा किया। और मानव शरीर धारण करने पर भी कर्म बुरा करा तो फिर बुरा। हमारे कर्म से हमारी पहचान, अपने कर्म से। भगवान श्री अर्धनारीश्वर की बोल, अर्धनारीश्वर भगवान की।